नित्यता, दुखता और अनात्मता, इस विषय पर राहुल को उपदेश दिया। मैं उसी विषय में आपको दो शब्द कहना चाहूंगा। भगवान ने राहुल से पूछा कि राहुल, ये जो चक्षु है ये अनित्य है या नित्य है? राहुल ने कहा भंते अनित्य है। फिर उन्होंने पूछा कि अनित्य है तो ये दुख है या सुख है? फिर कहा कि नहीं, दुख है। तो जब दुख है तो ये मेरा है या मेरा नहीं है? तो कहा नहीं, मेरा नहीं। इसी तरह से फिर पूछा कि रूप है तो रूप अनित्य है या नित्य है? तो भगवान अनित्य है। रूप अनित्य है तो मेरा है या मेरा नहीं है? ये भगवान मेरा नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि इससे जो चक्षु विज्ञान है वो चक्षु विज्ञान मेरा है, अनित्य है या नित्य है? उन्होंने कहा नहीं, नित्य नहीं, अनित्य है। जब चक्षु विज्ञान अनित्य है तो फिर दुख हुआ या सुख हुआ? फिर कहा कि नहीं, दुख है। फिर सवाल किया कि ये फिर मेरा है या मेरा नहीं? भगवान मेरा नहीं। इसी तरह से फिर पूछा उसने कि चक्षु स्पर्श ये अनित्य है या नित्य है? उन्होंने कहा अनित्य है। में अनित्य है तो ये दुख है या सुख है? उन्होंने कहा दुख है। में दुख है तो फिर मेरा है या मेरा नहीं है? फिर भगवान मेरा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि चक्षु स्पर्श से होने वाली वेदना ये नित्य है या अनित्य? राहुल ने कहा अनित्य है। फिर अनित्य है तो मेरी है या मेरी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी नहीं। फिर पूछा कि रूप संज्ञा अनित्य है या नित्य है? उन्होंने कहा नहीं, अनित्य है। जब अनित्य है तो फिर दुख है या सुख है? तो राहुल ने फिर कहा भगवान दुख है। उनका जब दुख है तो मेरा है या मेरा नहीं है? उनका मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह से फिर पूछा रूप संचित ही सवाल किया। राहुल ने कहा नहीं, अनित्य है। जब अनित्य है तो ये दुख हुआ या सुख हुआ? उनका दुख है। उन्हें दुख हुआ तो ये मेरा है या मेरा नहीं है? उनका मेरा नहीं। और फिर अंत में पूछते हैं कि रूप तृष्णा ये नित्य है या अनित्य है? राहुल ने कहा भगवान ये अनित्य है। नहीं, अनित्य है तो फिर दुख है या सुख? उसने कहा सुख नहीं है, दुख है। जब दुख है तो मेरा है या मेरा नहीं? उनका मेरा नहीं। इसी प्रकार राहुल भगवान ने एक एक करके यही शब्द इसी तरह से श्रोत्र के बारे में पूछे राहुल से, यही नासिका के बारे में पूछे, यही जिह्वा के बारे में पूछे और यही काया के बारे में पूछे और यही मन के बारे में पूछे। अंत में उत्तर यही मिला कि नहीं, ये सब दुख है। जब ये सारे पूछे, उन्होंने पूछने के बाद में जब पूछ लिए
तो फिर भगवान कहते हैं कि इनकी अनित्यता को, अनात्मता को जानकर जब कोई आर्य श्रावक एकांत में बैठ कर चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया उनसे जब निर्वेद पा लेता है, तो निर्वेद पाने से वो विरक्त हो जाता है, वो उसमें आनंद नहीं लेता, और आनंद नहीं लेता तो विरक्त हो जाने से वह विमुक्त हो जाता है, और विमुक्त होने से उसको ये ज्ञान जगता है कि मैं विमुक्त हो गया और बंधन से छूट जाता है। ये मैंने जो कहा है, ये सारी चीजें मैंने प्रसंग लिया है कि हम देखते हैं सालों साल हम अभ्यास करते हैं, और ये चीजें जो अंदर की जो आयतन है, जिनको चक्षु, श्रोत, नासिका, जिह्वा, शरीर, काया और मन, ये हमारे साथ ही रहते हैं, और इनके विषय भी जो है, लेकिन जब तक आंख है और रूप भी सामने है, लेकिन जब तक विज्ञान नहीं जगता तब तक वो उसका स्पर्श नहीं हो सकता, और जब तक स्पर्श नहीं हो सकता तो वो आगे भी कार्य करना नहीं करता। जैसे विज्ञान जगता है तो विज्ञान जगेगा तो स्पर्श होगा, और स्पर्श जगेगा तो वेदना आएगी, तो उसमें राग पाता है, वहीं रमन करने लगता है, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता, और फिर नए नए तरह के उसमें छंद पैदा करता है। तो इसी तरह से ये जो इंद्रियों की जो विषय है, जब भी मन जिस भी इंद्रिय में जाकर के रमण करता है, उसके विषय में जाके रमण करता है, वहीं वो धर्म के मार्ग से भटकने लगता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, अपना विकास नहीं कर पाता। और मैं देखता हूं कि मन का जो स्वभाव है, चित्त का जो स्वभाव है, इतना चंचल है कि इसे पहचानना, इसे रोकना, शायद बुद्ध को छोड़ करके, अरहंत हुए हमारे, उनको छोड़ करके शायद कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता जो इनको रोक पाया। हम अभ्यास करते हैं लेकिन इनसे बाहर कहाँ निकल पाते, इन्हीं में तो फंसे रहते हैं। और 4 प्रकार के आहार बताए हैं भगवान ने। 4 प्रकार के आहार कौन से हैं जिनसे जीवित रहते हैं? पहला आहार है कौर का आहार, कौर वाला सूक्ष्म या स्थूल जो आहार, जिससे शरीर खड़ा होता है, जो हम ग्रहण करते हैं। अगर वो आहार नहीं मिलेगा तो शरीर खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा आहार है इंद्रियों का, है आगे के स्पर्श आहार। जैसा ही इंद्रिय का स्पर्श होगा अपने विषय से, वो फलने फूलने लगती है, चित्त उनके साथ वही रमण करने लगता है। अगर सुखद है तो सुखद में बार बार राग पैदा करेगा, अगर दुखद है तो दूर भागने का प्रयास करता है, बार बार दूर भागता है, और ऐसे ही जीवन निकल जाता है। राग और द्वेष दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और तीसरा अज्ञान तो काम करता ही। तो हम इनसे निकल नहीं पाते, लेकिन इतना असंभव भी नहीं है कि न निकला जाए। इसी तरह से दूसरा है स्पर्श का आहार, इंद्रियों का आहार, जो स्पर्श होता है, विषय से स्पर्श होता है। और तीसरा है मन की
संचेतना, जब भी वो विषय से मिलेगा जाकर के, इंद्रिय मिलेगी, मन वहीं रमण करने लगता है, या तो उससे दूर भागेगा या उससे उसी में लिप्त है। तो हमें बार बार इसमें प्रयास करना पड़ता है, बार बार इसमें निकलने का प्रयास करना पड़ता है। ये चाहे कि भाई ये एक बार में हम इसको सोच कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको बार बार अपने मन पर उतारना पड़ता, बार बार अपनी चरित्र में उतारना पड़ेगा, बार बार इस पर काम करना। और रहा चौथा है मन, विज्ञान। विज्ञान, जब तक विज्ञान नहीं होगा ये चक्र नहीं चलेगा। विज्ञान चाहे चक्षु हो, चाहे श्रोत्र हो, चाहे नासिका हो, घ्राण हो, चाहे जिह्वा हो, चाहे काया हो, हर एक के साथ वो काम बराबर करता है। तो हमें इनसे बार बार निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। इसके निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास है। भगवान कहते हैं कि पहला तो रास्ता है इस आहार को पहचानना, जानना। मुझे यहाँ एक प्रसंग याद आता है कि नाला सुपारा कहीं बम्बई के पास है, मैंने देखा नहीं है, सुना है, जैसा ग्रंथों में पढ़ा है। तो 70 वर्षीय एक ब्राह्मण, बहुत सफेद दाढ़ी रखे हुए और हजारों उसके शिष्य थे। उसे बड़ा गुमान था, बड़ा घमंड था, मैं तो बुद्ध हो गया। किसी ने कहा, समझदार व्यक्ति ने कहा, आप बुद्ध नहीं है, बुद्ध तो वहां पैदा हुए। उसे पता लगा बुद्ध पैदा हुए हैं, वहां से ही पैदल चल गया और पैदल चलते चलते श्रावस्ती पहुंचे। तो श्रावस्ती सुबह जब पहुंचा तो वहां पता लगा कि भगवान भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन के लिए गए तो वो गया, तो वहां एक प्रसंग उसका आता है, बाह्य वक्कली करके नाम से आता है। तो गया, पीछे पीछे भगवान के चल गया और विनती कर रहा है, भगवान मुझे दीक्षा दो, मुझे प्रवज्ञा। भगवान ने कहा, भाई अभी समय नहीं है, बाद में। लेकिन फिर उसको तो बहुत जल्दी थी, और फिर बाद में फिर दोबारा फिर उसने कहा, फिर भी कहा भगवान ने अभी समय नहीं। लेकिन तीसरी बार जब उसको कहा तो भगवान का ये था कि भाई जब भी किसी ने 3 बार कहा है तो उस बात को सुनते भी थे, करने का भी प्रयास करते थे। तो चलते चलते उन्होंने इतना कहा कि सुन, चलने में चल, देखने में देख, सोने में सो, चखने में चख। तो इतना कह के आगे बढ़। और ये आता है कि वो व्यक्ति वहीं, भगवान तो आगे बढ़ गए और वहीं थोड़ी देर में अरहंत अवस्था तक पहुंचे। और कुछ देर बाद ऐसा हुआ, ऐसी दुर्घटना हुई कि किसी गाय ने, सांड ने आकर के और उसे मार दिया। इतना प्रसंग उसके बाद आता है। भगवान से पूछा भिक्षुओं ने, और जब भगवान ने बताया कि ऐसी घटना घटी, उसने, भगवान इतनी, ऐसा आदमी था तो क्या हुआ उसका? उसने कहा वो मुक्ति पा ली है उसने। तो ये जो चीजें हैं, आज हम देखते हैं कि हमें प्रयास जब करते हैं उस मार्ग पर, भगवान के समय में तो न इतना ग्रंथ थे, जो भगवान की वाणी निकलती थी उसी से लोग अरहत हो जाते थे। आज दुनिया भर का साहित्य तब भी नहीं हो पाते। रोज हम वंदना करते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, तब भी हमें श्रोतापत्ति का भी पता नहीं कि श्रोतापत्ति होती क्या है। तो ये आज जो मैंने प्रसंग इसीलिए लिया है कि जब इससे बार बार हम निकलने का प्रयास करते हैं, इसके आहार को जब जानते हैं और बार बार निरंतर जागृति के साथ अभ्यास करते हैं, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज हम बाहर इससे निकल पाना इतना आसान है। तो मैंने छोटा सा एक आपके सामने रखा है
हो सकता है आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ और